बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स। स्टूडेंट, आज हमने क्या डिस्कस करना है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो प्रोकारियोटिक सेल्स और यूकारियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? जो प्रोकारियोट के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि यूकारियोटिक सेल से सिंपल होते हैं, तो स्टूडेंट कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। और स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस देखते हैं कि न्यूक्लियस प्रोकारियोटिक सेल्स का कैसा होता है और न्यूक्लियस यूकारियोटिक सेल्स का कैसा होता है। स्टूडेंट, यूकारियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और जो यूकारियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है उसको एक न्यूक्लियर इन्वेलप ने बॉन्ड किया होता है। स्टूडेंट, यूकारियोटिक सेल्स के पास डीएनए भी मौजूद होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स के पास प्रोटीन भी मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात हमने न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ी यूकारियोटिक सेल में? कि जो यूकारियोटिक सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, जिसको एक न्यूक्लियर इन्वेलप ने बॉन्ड किया होता है, जबकि जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास किसी किस्म का कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। और अगर उनके क्रोमोसोम की बात करें तो उनके क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ डीएनए मौजूद होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? ये नियर सेंटर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैंने आपको यूकारियोटिक सेल के बारे में क्या बताई है कि यूकारियोटिक सेल का प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और अगर इनके क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्रोमोसोम में डीएनए भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। जबकि प्रोकारियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो प्रोकारियोटिक सेल में किसी किस्म का प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि इनके जो क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये डीएनए कहाँ पे होता है? ये नियर द सेंटर साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। उसके बाद इस रीजन को क्या कहा जाता है? यानी कि वो रीजन जहां पे डीएनए, जहां पे क्रोमोसोम फ्लोट करते हैं, जहां पे ये डीएनए फ्लोट करता है, वहां पे उस रीजन को क्या कहा जाता है? तो उस रीजन को न्यूक्लाइड कहा जाता है। स्टूडेंट, उस रीजन को क्या कहा जाता है? उस रीजन को न्यूक्लाइड कहा जाता है। स्टूडेंट, फर्स्ट स्लाइड में हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि prokaryotes possess prokaryotic cells which are much simpler than the eukaryotic cells. The main difference between prokaryotic and eukaryotic cells are nucleus. Eukaryotic cells are prominent nucleus bonded by nuclear envelope, while prokaryotic cells do not have prominent nucleus. Their chromosome consists of DNA only and it floats in cytoplasm near center. This region is called nucleus. उसके बाद है कि अदर ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पे मुश्तमिल होते हैं? स्टूडेंट, वो माइटोकॉन्ड्रिया पे मुश्तमिल होते हैं, गोल्जी एपरेटस पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, यानी कि बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेलीज पे मुश्तमिल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज यूकारियोटिक सेल्स में होती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं, यानी कि उन तमाम ऑर्गेनेलीज को किसी मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है, किसी मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। मैंने पहला डिफरेंस आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया है, और दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया है? ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया है कि यूकारियोटिक सेल्स के पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, और यूकारियोटिक सेल्स में जितनी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब की सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं, यानी कि उन तमाम ऑर्गेनेलीज को एक मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है, या किसी ऑर्गेनेली को डबल मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है, किसी ऑर्गेनेली को सिंगल मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है। इसके अलावा प्रोकारियोटिक सेल्स की बात की जाए तो प्रोकारियोटिक सेल में ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती कि जिसको किसी मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया हो, यानी कि ना ही किसी सिंगल मेम्ब्रेन ने ऑर्गेनेली को बॉन्ड किया होता है और ना ही किसी डबल मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है। तो स्टूडेंट, अदर ऑर्गेनेलीज में ये जो हमारा सेकंड डिफरेंस है प्रोकारियोटिक सेल्स और यूकारियोटिक सेल्स के दरमियान, इसमें हमने क्या क्या चीज डिस्कस की है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि यूकारियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास कौन कौन सी किस किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं,
और उन तमाम ऑर्गेनेलीज को मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है। और उसके अलावा अगर हम प्रोकार्योटिक सेल्स में मौजूद ऑर्गेनेलीज की बात करें तो इनमें से किसी भी ऑर्गेनेली को किसी भी मेम्ब्रेन ने बॉन्ड नहीं किया होता, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो। उसके बाद अगर राइबोसोम्स की बात करें तो जो यूकारियोटिक सेल्स के राइबोसोम होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। स्टूडेंट, यूकारियोटिक सेल्स के राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं प्रोकारियोटिक सेल के राइबोसोम से। अगर हम बात करें यूकारियोटिक सेल के राइबोसोम की तो वो साइज में बड़े होंगे, जबकि जो प्रोकारियोटिक सेल्स के राइबोसोम होंगे वो साइज में छोटे होंगे। स्टूडेंट, हमने कौन कौन से डिफरेंस पढ़े? पहला डिफरेंस हमने न्यूक्लियस पढ़ा है, सेकेंड डिफरेंस हमने अदर ऑर्गेनेलीज पढ़ा है, थर्ड डिफरेंस हमने राइबोसोम्स पढ़ा है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारा चौथा डिफरेंस कौन सा है। साइज। ओवरऑल यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल्स के साइज की बात की जा रही है। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकारियोटिक सेल्स से कितना टाइम्स बड़े होते हैं? कितने बड़े होते हैं? 10 टाइम्स बड़े होते हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स अ यूकारियोटिक सेल इज लार्जर देन प्रोकारियोटिक सेल, स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइम अ यूकारियोटिक सेल इज लार्जर देन अ प्रोकारियोटिक सेल, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 10, 20, 30 या 40? तो आप कौन सा करेंगे? 10 टाइम्स लार्जर होते हैं यूकारियोटिक सेल की। अगर एवरेज में बात की जाए तो वो प्रोकारियोटिक सेल से कितने बड़े होते हैं? 10 टाइम्स बड़े होते हैं। उसके अलावा अगर प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल की सेल वाल की बात की जाए तो जो सेल वाल होती है यूकारियोटिक सेल की वो किससे बनी होती है? सेलुलस से बनी होती है। प्लांट्स में जो यूकारियोटिक सेल की सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलस से बनी होती है। और अगर हम फंजाई में बात करें तो फंजाई में सेल वाल किससे बनी होगी? काइटिन से बनी होगी। स्टूडेंट, सेल वाल की पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि जो प्लांट में सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलस से बनी होती है, जबकि जो फंजाई में सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। स्टूडेंट, तमाम जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वाल होती हैं वो पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होती हैं। स्टूडेंट, तमाम प्रोकारियोटिक सेल्स की जो सेल वाल होती हैं वो पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होती हैं। पेप्टिडोग्लिकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लिकेन एक लार्ज पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स और शुगर का। स्टूडेंट, पेप्टिडोग्लिकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लिकेन इट इज अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। स्टूडेंट, अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि द लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर इज कॉल्ड, आप क्या चूज करेंगे? यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर लेते हैं और इसी वजह से हम लोग 1 या 2 मार्क्स पेपर में लूज करते जाते हैं। तो स्टूडेंट, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। हमने कौन कौन से डिफरेंस पढ़े हैं आज के लेक्चर में? न्यूक्लियस पढ़ा है। न्यूक्लियस जो प्रोकारियोटिक सेल का होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, जबकि यूकारियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। उधर ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो यूकारियोटिक सेल में जितनी ऑर्गेनेलीज होंगी उनको किसी मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होगा, जबकि प्रोकारियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको किसी भी मेम्ब्रेन ने बॉन्ड नहीं किया होता, ना ही किसी सिंगल मेम्ब्रेन ने किया होता है, ना ही किसी डबल मेम्ब्रेन ने किया होता है। उसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करें तो जो यूकारियोटिक सेल के राइबोसोम होते हैं वो प्रोकारियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़े बड़े होते हैं। उसके अलावा अगर हम यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल के साइज की बात करें तो जो यूकारियोटिक सेल का राइबोसोम, जो यूकारियोटिक सेल होंगे वो प्रोकारियोटिक सेल से कितने बड़े होंगे? 10 टाइम्स बड़े होंगे। और अगर हम सेल वाल की बात करें तो जो प्रोकारियोटिक सेल की सेल वाल होगी वो किससे बनी होगी? पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होगी। और पेप्टिडोग्लिकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लिकेन एक लार्ज पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स का। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम लास्ट में मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो यूकारियोटिक सेल की सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है? यूकारियोटिक सेल की सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। कौन से ऑर्गेनिज्म में? अगर प्लांट्स में बात की जाए तो प्लांट में जो यूकारियोटिक सेल की सेल वाल होगी वो किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी होगी। जबकि अगर हम फंजाई में बात करें तो फंजाई में यूकारियोटिक सेल की सेल वाल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं जो मैंने पेप्टिडोग्लिकेन का बताया है, जो मैंने बताया कि जो यूकारियोटिक सेल एवरेज पे प्रोकारियोटिक सेल से कितने बड़े होते हैं? तो 10 टाइम्स बड़े होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
खुदा हाफिज।